घने जंगल की नीरवता को चीरते हुए दो परछाइयां तेजी से भाग रही थीं, एक रानी और दूसरी उसकी राजकुमारी बेटी। उनके चेहरे पर डर की लकीरें थीं और पैरों के निशान उनकी अनकही कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस यात्रा में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। आखिर कौन था वह व्यक्ति जो उनके जीवन में आने वाला था, और क्या वह उनका रक्षक था या उनका सबसे बड़ा दुश्मन? जानने के लिए कहानी के हर पल पर नजर बनाए रखिए। रानी, राजकुमारी और साहूकार का रहस्य। राजमहल से निकलते समय रानी का दिल भारी था। दुश्मन सेनाओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया था और राजा को युद्ध में अपना जीवन त्यागना पड़ा। अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी को सुरक्षित रखने के लिए रानी ने अपने आंसू रोककर महल से भागने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में दोनों एक गहरे जंगल में पहुंच गईं। जंगल की नीरवता और अंधकार में उनकी हर आहट गूंजती प्रतीत हो रही थी। वे दोनों थकावट और भय से कांपते हुए एक तालाब के किनारे बैठ गईं। पानी पीने और कुछ देर विश्राम करने के बाद रानी ने फैसला किया कि अब उन्हें सुबह होने से पहले कोई ठिकाना ढूंढना होगा। साहूकार की एंट्री उसी समय जंगल के दूसरे छोर से एक साहूकार अपने जवान बेटे के साथ गुजर रहा था। साहूकार व्यापारी था और अक्सर दूर दराज के इलाकों में व्यापार के सिलसिले में जाता रहता था। रास्ते में साहूकार ने ध्यान दिया कि जमीन पर दो स्त्रियों के पैरों के निशान और एक शाही दुपट्टा पड़ा है। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये कोई साधारण औरतें नहीं हो सकती। साहूकार ने अपने बेटे से कहा, यह निशान किसी राजघराने की महिलाओं के लगते हैं। अगर ये दोनों हमें मिल जाएं, तो हम उन्हें अपने साथ ले चलेंगे। बेटा, तुम इनमें से किसी एक से विवाह कर लेना। साहूकार का बेटा, जो जवान और तेजस्वी था, मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, मैं छोटे पैरों वाली से विवाह करूंगा क्योंकि वह कम उम्र की होगी। आप बड़े पैरों वाली से विवाह कर लेना। साहूकार ने अपने बेटे की बात सुनकर गहरी सांस ली। वह स्वयं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन बेटे के आग्रह पर उसने हामी भर दी। रानी और राजकुमारी से भेंट जंगल में आगे बढ़ते हुए साहूकार और उसका बेटा तालाब के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने रानी और राजकुमारी को देखा। दोनों महिलाएं थकी और सहमी हुई थीं। साहूकार ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस जंगल में इस हाल में क्यों हैं? रानी ने साहूकार पर भरोसा करते हुए अपनी पूरी कहानी बता दी। साहूकार ने उनके दर्द को समझा और कहा, आप दोनों हमारे साथ चलिए। मेरा घर आपका घर है, वहां आपको सुरक्षित स्थान मिलेगा। साहूकार का प्रस्ताव साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। कुछ समय बीता और रानी और राजकुमारी ने साहूकार के परिवार के साथ घुल मिलकर रहना शुरू कर दिया। एक दिन साहूकार ने रानी से कहा, देवी, मेरी इच्छा है कि मैं और मेरा बेटा आप दोनों से विवाह करें। इससे आपको और राजकुमारी को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। रानी इस प्रस्ताव पर गहरी सोच में पड़ गई। उसने राजकुमारी से बात की और कहा, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। शायद यही हमारी नियति है। असली रहस्य का खुलासा विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। साहूकार का बेटा छोटे पैरों वाली स्त्री से विवाह करने के लिए उत्सुक था, जिसे उसने राजकुमारी समझा। वहीं साहूकार बड़े पैरों वाली स्त्री से विवाह के लिए सहमत हो गया था, जिसे वह रानी मान रहा था। विवाह से ठीक पहले रानी ने अपने गहने और वस्त्रों को व्यवस्थित करते हुए साहूकार के परिवार को धन्यवाद दिया। तभी साहूकार की पत्नी ने रानी के पैरों की ओर देखा और चौंक गई। उसने साहूकार से कहा, तुमने कहा था कि रानी के पैर बड़े हैं, लेकिन देखो, रानी के पैर छोटे हैं और राजकुमारी के पैर बड़े। साहूकार और उसके बेटे दोनों स्तब्ध रह गए। जो उन्होंने सोचा था वह बिल्कुल उल्टा निकला। अब उनका प्रस्ताव और निर्णय दोनों संदेह के घेरे में आ गया। रानी का निर्णय। रानी ने साहूकार की ओर देखा और कहा, आपका प्रस्ताव भले ही सम्मानपूर्ण था, लेकिन यह निर्णय लेना उचित नहीं होगा। मुझे और मेरी बेटी को आगे बढ़ने का अवसर दें। साहूकार ने अपने बेटे को शांत किया और रानी की बात मान ली। उसने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर विदा किया। रानी और राजकुमारी ने अपने सफर को जारी रखा, लेकिन उस दिन की घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी। सच्चाई और धैर्य से ही जीवन में नए रास्ते बनते हैं।
कहानी का संदेश, यह कहानी सिखाती है कि हमें परिस्थितियों को समझदारी से संभालना चाहिए। हर फैसला सोच समझकर और सच्चाई के साथ करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।